नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 27 सितंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। न्यायमूर्ति दत्ता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। राहुल गांधी की 20वें दिन की भारत जोड़ो यात्रा शुरू। आज लोग संविधान पीठ की सुनवाई लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। इस्तीफे की पेशकश करने वाले 2 एमएलए बोले हम सोनिया के साथ। और सियासी लड़ाई अब गहलोत व सोनिया के बीच। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की है। शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान के अनुसार सोमवार को प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता में कॉलेजियम की बैठक हुई। बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2022 को हुई अपनी बैठक में बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की अनुशंसा की है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी ने पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ केरल के मलप्पुरम जिले से मंगलवार को पदयात्रा फिर से शुरू की। यात्रा राज्य के इस उत्तरी जिले के पुलमंथोल जंक्शन से सुबह शुरू हुई, जो सोमवार को पलक्कड़ जिले के कोप्पम में रोकी गई थी। वायनाड से सांसद गांधी के दिन में यहां किसानों से बातचीत करने की उम्मीद है। कांग्रेस की 3570 किलोमीटर लंबी और 150 दिन तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि आज से लोग संविधान पीठ की सुनवाई लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। इसकी शुरुआत आज उद्धव वर्सेस शिंदे केस से हुई। इस दौरान उद्धव गुट की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील रखी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के सामने लगे मामलों की सुनवाई के लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की है। इन मामलों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण, महाराष्ट्र शिवसेना विवाद, दिल्ली केंद्र विवाद शामिल है। दरअसल पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला किया था। सीपी जोशी को इस्तीफे देने वाले निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने सुर बदलते हुए अब कहा है कि मैं आलाकमान सोनिया गांधी के साथ हूं। विधायक ने कहा कि बहते हुए पानी के विपरीत जाना आसान नहीं होता, लेकिन सोनिया गांधी ने मुझे टिकट दिया था। मैं उन सौभाग्यशाली विधायकों में से एक हूं। मैंने टीवी पर अजय माकन का भावुक बयान देने के बाद निर्णय किया है कि सोनिया के आदेशों की पालना की जाएगी। इधर खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी पाला बदलते हुए कमोबेश ऐसा ही बयान दिया है। राजस्थान कांग्रेस में अब लड़ाई सचिन और गहलोत के बीच न होकर गहलोत और सोनिया के बीच हो गई है। यही कारण है कि पायलट गुट ने खुद को इस लड़ाई से अलग कर लिया है। पायलट ने अब चुप रहते हुए पूरे हालात पर नजर रखने की रणनीति बनाई है। हालांकि दिल्ली से मिले इशारे के बाद से ही पायलट ने चुप्पी साधी हुई है। देखने वाली बात होगी कि उनका अगला कदम क्या होगा। राजस्थान के किले, महल और हवेलियां वर्षों से विश्व भर के सैलानियों को लुभा रहे हैं, लेकिन अब राज्य में शाही शादियां भी खूब हो रही है। अब सैलानी यहां रेतीले धोरे और किलों को देखने ही नहीं आते, बल्कि इससे कहीं आगे उनके बीच अपने सपनों को हकीकत बनते देखना चाहते हैं। शादी भी एक ऐसा ही खूबसूरत ख्वाब है जिसकी यादों को वो हमेशा संजोए रखना चाहते हैं। इसलिए यहाँ शाही शादियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। यही वजह है कि विदेशी सेलिब्रिटी भी यहाँ खींचे चले आते हैं। राजस्थान के मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए काउंसलिंग जल्द शुरू होगी। इसके बाद प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर बनने की चाह रखने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रवेश मिलेगा। सभी मेडिकल कॉलेज कैंपस को रैगिंग फ्री बनाने के लिए इस बार यूजीसी के निर्देश पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने सभी मेडिकल कॉलेज को प्राचार्यों को पत्र लिखा है। कैंपस में अगर किसी स्टूडेंट की रैगिंग होती है तो अलार्म बेल बजेगी और पूरे कॉलेज में सायरन बज जाएगा। सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर को यूं तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए विश्व भर में पहचाना जाता है, लेकिन अब भी रणथंभौर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। खंडार रणथंभौर बाघ परियोजना की दूसरी सबसे बड़ी रेंज है, लेकिन यहां पर अभी तक पर्यटन नहीं होता। पूर्व में वन विभाग की ओर से खंडार रेंज स्थित तारागढ़ दुर्ग तक पर्यटकों के लिए सफारी शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन वन विभाग को बजट नहीं मिलने के कारण ये प्रस्ताव फाइलों में ही अटक कर रह गया है। बीकानेर में सिविल एयरपोर्ट नाल से दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी। शीतकालीन शेड्यूल में अहमदाबाद बीकानेर अहमदाबाद फ्लाइट को शामिल किया गया है। सोमवार को बीकानेर दिल्ली फ्लाइट के 5 वर्ष पूर्ण होने पर एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से केक काटकर जश्न मनाया गया। शीतकालीन शेड्यूल में अहमदाबाद की फ्लाइट शामिल की जा चुकी है। एयरपोर्ट के विमानपत्तन निदेशक सांवरमल सिंगरिया की उपस्थिति में दिल्ली की फ्लाइट से आई यात्री निकिता ने केक काटकर फ्लाइट के 5 साल पूरा होने का जश्न मनाया।
राजस्थान में नए खुले 29 कृषि महाविद्यालयों में सेवानिवृत्त और गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों के लिए कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने आवेदन मांगे हैं। इनमें कृषि महाविद्यालय कोटा में 6, कर्ण नरेंद्र सिंह जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय में 7, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में 5, स्वामी केशवानंद बीकानेर में 5 और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में 6 कॉलेज जुड़े हैं। बीकानेर के पब्लिक पार्क में विश्नोई धर्मशाला के पास सूने पड़े चिल्ड्रन पार्क में एक बार फिर बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देगी। पार्क में टॉय ट्रेन दौड़ेगी और बच्चे इसका मजा लेने के साथ ज्ञानवर्धक मॉडल से भी शिक्षा हासिल कर पाएंगे। बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाया गया चिल्ड्रन पार्क पिछले 6 माह से वीरान पड़ा है। टॉय ट्रेन खराब पड़ी है और लोग उसके पार्ट चुरा कर ले जा रहे हैं। इसे देखते हुए कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने चिल्ड्रन पार्क को दोबारा रोशन करने का जिम्मा UIT को सौंपा था। राजस्थान की कांग्रेस में अगले मुख्यमंत्री चयन को लेकर चल रहे घमासान के बीच प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय नेतृत्व का मजाक उड़ाया है। जोधपुर में अपने निवास पर बातचीत में सचिन पायलट के निकटतम माने जाने वाले चौधरी ने कहा कि शांति धारीवाल ने विधायकों की अलग से बैठक बुलाई, इसकी पूरी जिम्मेदारी गहलोत की है। जोधपुर शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड इलाके में स्थित सम्राट अशोक उद्यान जिम्मेदारों की लापरवाही व उपेक्षा के चलते अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहा है, जिसका खामियाजा यहां घूमने आने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। उद्यान के इनर ट्रैक पर अनेक जगह पर फ्लोरिंग टाइल उबड़ खाबड़ है। उद्यान में लगे चेतावनी बोर्ड पर लिखा है कि पालतू कुत्तों को उद्यान में लाना मना है, लेकिन यहाँ आवारा कुत्ते झुंड में बेरोक टोक विचरण करते रहते हैं, जो लोगों को कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं। जोधपुर के बासनी कृषि मंडी में कृषि जिंसों की खुली नीलामी के जरिए खरीद प्रक्रिया शुरू की गई है। अब से सभी कृषि उत्पादों को खुली नीलामी के जरिए ही किसानों से खरीदा जाएगा। इस व्यवस्था से किसानों को उनके कृषि उत्पाद के बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। अब तक इस मंडी में किसान अपने उत्पाद को लेकर अपनी पहचान के व्यापारी के पास पहुंचते थे, उसे मोल भाव कर अपनी उपज बेच देते थे। अब नई व्यवस्था लागू की गई है। किसानों द्वारा विक्रय के लिए लाई गई कृषि जिंसों की खुली नीलामी भगत की कोठी मुख्य मंडी प्रांगण में बोली के माध्यम से प्रारंभ की गई। जोधपुर जिले की मतोड़ा पुलिस ने सोलर प्लांट में चोरी की वारदात का पर्दाफाश कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सोलर प्लांट पर केबल चोरी की गैंग के एक अभियुक्त साहू खान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। अभियुक्त से चोरी की अन्य वारदातों व घटना में शरीक गैंग के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।